हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई जो हिंदी जीके जीएस वो आप कौन से यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको यूट्यूब चैनल बता दूंगा, वीडियो बता दूंगा। अगर आपने हिंदी की वो वाली वीडियो देख ली, केवल एक सिंगल वीडियो देखने से आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। और बाकी जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहां मिलेगा 1 पास फॉर ऑल एग्जाम। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप 800 प्लस एग्जाम के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग और इंजीनियरिंग एग्जाम तक। इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो भाई, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, आप जिस भी लैंग्वेज में पेपर को अटैम्प्ट करना चाहो उस लैंग्वेज में पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो। और कोई भी एग्जाम हो भाई, बैंकिंग, रेलवे, आप किसी भी आपका कोई भी गोल हो तो उसके हिसाब से आपको इसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक कंटेंट मिल जाएगा। इसके अंदर आपको डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा, जहां हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, कहां आपसे गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है और आपका स्कोर दूसरों से कितना बेटर है या आप दूसरे स्टूडेंट से कितने पीछे हो। तो वो सारा एनालिसिस आपको टेस्ट के बाद इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर 1.5 करोड़ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहीं एस्पिरेंट्स के साथ कंपटीशन कर रहे होंगे जो असली एग्जाम के अंदर होंगे। इसके अंदर अगर आपने पास प्रो ले रखा है तो आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रो यूजर के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे टेस्ट दो, गलतियां करो, री अटेम्प्ट करो और बार बार इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे आपका भाई कोई क्वेश्चन गलत होता है, केवल आप उनको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको सभी अटेम्प्ट करने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी नोट्स एंड रिवीजन, 10,000 प्लस एक्सपर्ट मेड इसके अंदर आपको स्टडी नोट मिलते हैं। स्मार्ट पीडीएफ है, जहां टैप करते ही आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। आप प्लस आपको मिलेगा क्विक माइंड मैप और फॉर्मूला सीट रिवीजन के लिए। इसके अंदर आपको 24/7 एआई डाउट सॉल्वर मिलेगा। कोई भी सवाल हो, रात के चाहे 2 बज रखे हो, आप एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन मिलते हैं और फोरम और एक्सपर्ट सॉल्यूशन भी होते हैं। और हाँ, यूज करो कूपन कोड दैया और पाओ एक्स्ट्रा 12% ऑफ ऑन योर पास। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो अभी जाइए और टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। डिस्काउंट लेने के लिए आपको कूपन कोड दैया यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन। तो भाई जैसे कि प्री के अंदर तो हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, जो जितना भी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड था। हिंदी भी मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दिया था कहाँ से पढ़नी है, वो मैंने आपको यूट्यूब पे नहीं बताई थी। तो पहले तो मैं पैटर्न ही बता देता हूँ। जो सेकंड राउंड है उसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। भाई पहली शिफ्ट के अंदर पेपर 1 हो जाएगा, 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। और भाई जो शाम वाली शिफ्ट है उसमें 2.5 घंटे का दूसरा एग्जाम रहेगा। जो पहली शिफ्ट है उसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग के आएंगे। भाई सिविल की हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 375 नंबर का पेपर 1 होगा, 375 का पेपर 2 होगा। पेपर 2 के अंदर वही 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल स्टडी के, यानी जिसके अंदर जीके और जीएस आ जाती है। और सेकंड इसके अंदर भाई 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जो आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। टोटल इन दोनों के मार्क्स को जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। इन दोनों के मार्क्स प्लस जो भाई 100 नंबर इंटरव्यू है उनको जोड़ के आपकी क्या बन जाएगी, मेरिट 850 नंबर में से। अब आप कहोगे सर आप ये बताओ हमें पढ़ना कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य हिंदी बता देता हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। तो YouTube के ऊपर आप सर्च कर लेना गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। ये भाई सर ने मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं दिए, लेकिन जो इनकी क्लास थी और भाई जो प्री के अंदर पेपर आया हिंदी का, आप यकीन मानो अगर आप ये वाली वीडियो देख रखी होती है आपने तो आप 90-95% क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर देते। केवल 4 घंटे 46 मिनट की वीडियो है, 5 घंटे लगा लो। एक दिन सुबह से शाम तक आप नोटबुक लेके बैठोगे तो इस वीडियो को आराम से खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो 5 घंटे मान लेते हैं भाई आपको इस वीडियो को देखने में 5 घंटे लग जाएंगे। तो एक सिंगल वीडियो हिंदी की संपूर्ण हिंदी मैराथन वीडियो है सर की, यूट्यूब इतिहास की पहली वीडियो, द एंड बाय धीरज सर। अब इसका क्लेम को मैं वो नहीं करता भाई इतिहास की पहली वीडियो है, दूसरी है, लेकिन जो यहाँ सर ने पढ़ाया है और पेपर में जो आएगा
सारी चीजें आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगी। तो भाई मैंने आपको हिंदी के बारे में तो बता दिया कि भाई हिंदी के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। एग्जाम वर्ल्ड, भाई गुरुजी एग्जाम वर्ल्ड सर का चैनल है, धीरज सर ने पढ़ाया हुआ है, काफी अच्छी हिंदी पढ़ाई हुई है। उसके अलावा भाई प्री में तो एप्टीट्यूड हमने बहुत अच्छे से कर लिया था, जैसा मैंने आपको भाई इसकी वीडियो बनाई थी ना, पेपर का फॉर्म कैसे भरें, उस टाइम कही थी और बाद में भी कही थी भाई पूरी आपको एप्टीट्यूड करवा देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा हम लेट हो गए वैसे करवाने में, सही बताऊं तो आखिरी में आके भाई 10 दिन में 15 दिन में हमने थोड़ी ज़्यादा स्पीड खींची, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हम भाई कोचिंग वाले नहीं है। कोचिंग वालों के पास तो क्या होता है, स्टूडियो होता है, टीम होती है, एक टीचर के पास 10-10 15-15 लोगों की टीम होती है। मैं तो खुद स्टूडियो के अंदर जाके देखा हुआ है भाई, एक टीचर के पास पूरी टीम रहती है, जो उनके कैमरे होते हैं, सेटअप होता है, एक एक स्टूडियो 10-10 15-15 लाख रुपए का बनता है। और हम क्या करने लग रहे हैं भाई, सिंपल नॉर्मल से हमारे पास माइक, नॉर्मल से कंप्यूटर और अपना बिजी शेड्यूल में से निकाल के आपके लिए थोड़ा बहुत टाइम देने लग रहे हैं। हमारी टीम में जितने भी पर्सन है सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो इस वजह से थोड़ा हमें टाइम कम मिल पाता है। लेकिन जैसा हमने क्लेम किया, प्री के लिए हमने आपको करवाया, और मेंस के लिए भी भाई सिविल के लिए जैसे मैंने आपको कहा हुआ कि भाई जो मेन सब्जेक्ट है ये 100 नंबर, वो 300 नंबर प्री में, 300 नंबर पेपर 2 के अंदर, पेपर 1 यानी 600 नंबर की सिविल इंजीनियरिंग करवाने की आपको कह रखी है। तो भाई अभी एग्जाम में टाइम है, आराम से हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवा देंगे। वर्किंग प्रोफेशनल होने की वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी और बिल्कुल 1 नंबर का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनसे अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, इस चीज की आप गारंटी मानो। फिर आ जाते हैं सामान्य धन के ऊपर। सामान्य धन आएगी 25% और 3 नंबर का 1% यानी कि 75 नंबर। अब एक चीज मैंने आपको प्री में भी बताई थी भाई, हम सारे इंजीनियर, हमें नहीं आती सामान्य धन यानी जो जीके होती है वो इतनी ज्यादा समझ में, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल जो जनरल साइंस होती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जनरल जीके जीएस के ऊपर। इन 25 में से अगर आपके 4 या 5 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, सभी आप जैसे ही बच्चे होंगे। और भाई ज़्यादा आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनके अंदर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक बड़ी कोचिंग का बताऊं तो उन्होंने केवल हिस्ट्री 80 घंटे की करवा रखी है, तो इतना घंटे आपको जीके जीएस पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई मैंने आपको हिंदी के बारे में बता दिया है, जीके जीएस के बारे में बता दिया आपको कैसे पढ़ना है। अब आ जाते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, 300 और 300 600 नंबर की आपका मेन सब्जेक्ट ही आएगा। तो सबसे पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं। मैं आपको सिविल का सिलेबस दिखाऊं तो पेपर 1 के अंदर है भाई, जैसे कि सोम वाला हो गया, स्ट्रक्चर वाला पार्ट, आरसीसी, स्टील, जियोटेक इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो जो ये सिलेबस है मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आता है सारा का सारा वही सिलेबस है। तो आपको इसकी तैयारी करने के लिए क्या करना है, तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर हर साल होता है, तो वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वे आपको पिछले 10 साल के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम लगाने हैं। लेकिन इस पेपर के अंदर क्या आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़े, सारे क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। और जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, तो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसका वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो भाई ईयर वाइज विद सॉल्यूशन। आपको जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग है उनके जो सॉल्यूशन है कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, आप गेट के कर सकते हो और यूपीएई के भी कर सकते हो। और अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको सिविल इंजीनियरिंग के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा ही दूंगा। सेम इसी तरीके का सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी है भाई, जैसा इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर 1 में और पेपर 2 के अंदर आता है भाई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, तो ये सभी सब्जेक्ट मैकेनिकल वालों के हैं। उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल के देख सकते हो भाई, नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेजरमेंट, न्यूमेरिक मेथड, पावर सिस्टम। तो जो इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस है सारा का सारा वही सिलेबस है। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर का सिलेबस है। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, आपको हिंदी कहाँ से पढ़नी, हिंदी का मैंने आपको लिंक बता ही दिया था, वो लिंक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो और डायरेक्ट आप सर्च करोगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। मेन सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही ज़्यादा जोर देना है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है भाई, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप YouTube के ऊपर सर्च करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे YouTube चैनल के ऊपर फ्री में कंप्लीट इंजीनियरिंग करवाई हुई है। मेन कौन से चैनल है, जैसे भैया फिजिक्स वाला के ऊपर देखोगे वहाँ मिल जाएंगे आपको, संदीप जानी से मिल जाएंगे, या कुछ सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल से भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट करके लगाइए। तो भाई इसके अंदर जितने भी 3 सब्जेक्ट है, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जीके जीएस के ऊपर आपको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, कभी कभी मन किया तो आप इसको पढ़ सकते हो, वरना इसको पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बिहार का जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम है उसके लिए जो जनरल इंजीनियरिंग है उसको भी हम जल्दी ही प्लानिंग करेंगे। और जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के लिए कंप्लीट सिलेबस को कवर किया था, इसका भी कंप्लीट सिलेबस हम उसी तरीके से जल्दी ही कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।